हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, आज जो हमारी डेमो क्लास का फोर्थ लेक्चर है ये, और 3 लेक्चर हो चुके हैं। आप एक बार तीनों लेक्चर एक बार ज़रूर देखिएगा। उन तीनों लेक्चर्स को देखने के बाद ये इस लेक्चर को आप देखिएगा। आज हम वैसे चैप्टर 1 को स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमारी रियल नंबर्स वाला चैप्टर है। पहला चैप्टर जो है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स रियल नंबर्स हिंदी में अगर हम बोलें तो वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, ठीक है। हिंदी मीडियम से अगर कोई स्टूडेंट है तो वो इसको समझ सकता है ऐसे, ठीक है। रियल नंबर्स और वास्तविक संख्याएं। तो दोस्तों, आज इस चैप्टर को हम शुरू कर रहे हैं, जो हमारी मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। और इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, जैसा मेरा तरीका भी है पढ़ाने का बच्चों को, कि आपने देखा होगा कि ज़्यादातर टीचर्स क्या करते हैं कि सबसे पहले डायरेक्टली जो है वो एक्सरसाइज कराना शुरू कर देते हैं और सीधा क्वेश्चन उठाते हैं। एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली का प्रश्न उठाते हैं, उसको हल करवाना, सॉल्व करवाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस चैप्टर में ना, इस चैप्टर रियल नंबर तक आने में आपको, और रियल नंबर में क्या क्या चीज़ें हैं वो समझना बहुत ज़रूरी है। रियल नंबर में आता क्या है, आपको रियल नंबर के बारे में भी तो नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि चैप्टर का नाम, प्रश्नावली का नाम ही अगर रियल नंबर है तो रियल नंबर होते कौन कौन से हैं। आज मैं इन डेप्थ नॉलेज आपको इसके देने वाला हूँ। शायद आज की जो क्लास में मैं सिर्फ इसी को ही समझा पाऊँ, ठीक है। लेकिन आज के बाद आप ये एक नंबर का जो सिस्टम होता है, नंबर का सिस्टम, इस नंबर वाले सिस्टम को समझ जाओगे। जितनी भी आप नंबर्स देखते हो, चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, ठीक है, और बटे वाले हों, फ्रैक्शन वाले हों, पॉइंट वाले हों, ठीक है, शांत दशमलव वाले हों, अशांत वाले हों, माइनस वाले हों, बटे वाले हों, रूट वाले हों, पाई वाले हों, मतलब जितने भी नंबर्स होते हैं सारे इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इस श्रृंखला को हम शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर्स की। तो नंबर्स, रियल नंबर्स जो है ना, वो कहाँ से शुरू होता है सबसे पहले। तो दोस्तों, एक आपने सुना होगा कि एक मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है जिसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, जिसको अगर हम हिंदी में बोले तो संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, ठीक है। नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति जो है, ये एक बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा। इसमें सब कुछ आ जाता है। इसमें नंबर्स के बारे में सारी नॉलेज आ जाती है। लेकिन सारी नॉलेज नंबर्स के बारे में आपको लेना ज़रूरी नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें बहुत, इस चैप्टर के अंदर भी बहुत सारे चैप्टर हैं। कोई इतना बड़ा चैप्टर है कि कम से कम 1 महीना इसको, 30 क्लासें लग जाए इसको पढ़ाने में, 1 महीने इसको पढ़ाने में लग जाए, इतना बड़ा चैप्टर है ये नंबर सिस्टम। क्योंकि इसी में डिविजिबिलिटी रूल्स आ जाता है, इसी के अंदर डेसिमल्स वगैरह सब कुछ इसी के अंदर आ जाता है। बहुत बड़ा चैप्टर है ये। लेकिन आपके काम काम की चीज़ें जो आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है, इसके भी मैं पूरे आपको बीच बीच में बताता रहूँगा। तो नंबर सिस्टम जो है ना, ये जड़ है, यहाँ से सब कुछ शुरू होता है। नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम में 2 प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं। नंबर सिस्टम में 2 प्रकार के नंबर्स होते हैं। पहला रियल नंबर्स, आराम से चलेंगे, अपने को कोई ज़्यादा काली नहीं है, ठीक है। रियल नंबर्स, जिसको वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। मैं अपना 100% दूंगा दोस्तों, आप भी अपना 100% दे करके ही इसको समझें। इसके नोट्स प्रॉपर बनाएं आप। ये नोट्स तो आपको मिल ही नहीं है ऐप के अंदर, ठीक है। ऐप में जाओगे आप तो क्लास के साथ में ही आपको पीडीएफ का ऑप्शन मिलता है, वहाँ पे दिख रहे हैं आपको। एक तो इसका जो टाइप होता है वो होता है रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं, जिसको हम पढ़ने वाले, हमारा चैप्टर भी है।
दूसरा इसका टाइप जो होता है दोस्तों वो होता है इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स यानी कि इसको हिंदी में अगर मैं बात करूं तो इसको हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। राइटिंग दोस्तों आप मैनेज कर लीजिए, मेरी जिसे राइटिंग है मैं वैसे ही लिख दूंगा। वो बस ये बात है, राइटिंग समझ आनी चाहिए आपको, बस वही बात है। आप अपनी राइटिंग में नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर्स, और इसको हम काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं। रियल नंबर्स यानी कि इनको हम वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। अब ये क्या होते हैं? तो रियल नंबर की अगर मैं बात करूं तो रियल नंबर्स जो होते हैं ना, जिससे हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं। नंबर लाइन पे ड्रॉ का मतलब, नंबर लाइन क्या होती है? संख्या रेखा। जिनको संख्या रेखा पर, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन पर लिख सकते हैं। अब मैं आपको नंबर लाइन के बारे में भी बताऊंगा क्या होती है नंबर लाइन, ठीक है। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं बोलते हैं, विच कैन बी डिनोटेड ऑन नंबर लाइन। हिंदी इंग्लिश में आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। रियल नंबर्स जिसे संख्या रेखा पर डिनोट कर सकते हैं, विच कैन बी डिनोटेड ऑन नंबर लाइन, ठीक है। दूसरा हमने देखा कि वास्तविक इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। तो इमेजिनरी नंबर्स क्या होंगे? जस्ट इसका उल्टा, कैन नॉट बी डिनोटेड ऑन नंबर लाइन। संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सकता है। जहां पर जिसको संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सकता। इसमें क्या संख्या रेखा पर लिखा जा सकता है, इसको जो है नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। अब इसके उदाहरण भी बताता हूँ मैं। जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करें अपने, इसके उदाहरण से अगर मैं बताऊं एग्जाम्पल्स, तो फॉर एग्जाम्पल अगर नंबर लाइन की बात करें, एक मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ, फिर नंबर लाइन के बारे में आपको बताऊंगा कि नंबर लाइन एक्चुअल में होती क्या है, ठीक है। चलिएगा, तो एक बार मैं इसका फोकस लॉक कर देता हूँ, फिर जो है हम बात करते हैं, ठीक है। ठीक है। चलिएगा, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, दिख भी अच्छे से रहा होगा ना, ठीक है। ठीक है। रियल नंबर्स एग्जांपल्स की अगर बात करें अपने रियल नंबर्स की, तो फॉर एग्जांपल 3 है, -7 है, माइनस वाले भी, प्लस वाले भी, फ्रैक्शन यानी बटे वाले भी, ठीक है, पॉइंट वाले भी, ठीक है, और अंडर रूट वाले भी, ठीक है। जितने भी नंबर्स होते हैं सारे के सारे नंबर्स जो हैं इन पे आ जाते हैं, चाहे वो पाई हो, कुछ भी हो, ठीक। बस सारे के सारे नंबर जो होते हैं ना, जितने भी नंबर होते हैं सारे इस पे आ जाते हैं, जितने भी नंबर हैं सारे इस पे आ जाते हैं। दूसरा इमेजिनरी का मतलब क्या होता है कि ऐसे नंबर्स जिनको शायद जिनका कोई हल नहीं है, इमेजिन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उदाहरण की बात करें, अपने एग्जांपल्स लें तो रूट -7 रूट -3 रूट, ठीक है। ये जो बन जाता है ना दोस्तों, माइनस रूट के अंदर -7 आए,
अगर प्लस का रूट आ रहा है फिर तो वो रियल नंबर हो गया। अगर माइनस का रूट अगर जब हम निकालते होते हैं ना तो वो एक बन जाता है इस फॉर्म में, ए प्लस आयोटा बी। आई मतलब इमेजिनरी, आयोटा बी इस फॉर्म में बन जाता है, इस फॉर्म में। और माइनस जो आयोटा होता है, आयोटा आयोटा की जो वैल्यू होती है ना आयोटा की, इसको आयोटा बोलते हैं, आयोटा आयोटा, ठीक है। आयोटा आयोटा की जो वैल्यू होती है, आयोटा का मान जो होता है वो √-1 होता है, √-1। ये जो है आयोटा का मान होता है, याद रखिएगा आप। आयोटा का मान क्या होता है? √-1, ठीक है। अगर मैं इसको लिखना चाहूं इस फॉर्म में तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, जैसे कि मैंने कोई भी नंबर लिख दिया, कोई भी नंबर 5+3 आयोटा, ये इस फॉर्म का है, इस फॉर्म का है 3 आयोटा। जहां आयोटा लग गया इसका मतलब इसके गुणा में क्या लगा, मल्टीप्लाई में क्या लगा, √-1 लगा हुआ है। जैसे ही √-1 लग गया इसका मतलब आयोटा लग गया। आयोटा लगते ही ये नंबर बन जाता है इमेजिनरी। बस इसी नंबर को याद रखिए, इतने से नंबर को जहां आयोटा दिख जाए वो नंबर काल्पनिक होगा, उसको संख्या रेखा पर निरूपित नहीं कर सकते। और चाहे कितने भी कोई भी नंबर हो सबको हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। बस ये यहाँ पर क्या हो जाता है, ये यहीं पर समाप्त हो जाता है। बस ये यहाँ समाप्त हो जाता है, यहीं पर समाप्त हो जाता है। आगे को बढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है इस पे, क्यों आगे बढ़ेगा क्या, इमेजिनरी नंबर है, इसको आगे बढ़ा ही नहीं सकते अपने, ठीक है। फिर हम बात करते हैं रियल नंबर्स की, ठीक है। रियल नंबर्स होते हैं जो रियल में होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ये एग्जिस्ट ही नहीं करते इमेजिनरी तो, ठीक है। जो रियल में जो है वो नंबर्स होते हैं उन्हीं को हम रियल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है, चलेगा। अब हम बात करते हैं कि रियल नंबर्स की, तो रियल नंबर्स भी आगे फर्दर 2 पार्ट में बांटा गया है, 2 पार्ट में। रियल नंबर्स भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं रियल नंबर्स भी, ठीक है। 2 प्रकार के कौन से? एक तो हो गए रेशनल, यानी कि परिमेय, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं आपने नाम सुना होगा, परिमेय संख्याएं व परिमेय संख्याएं, ठीक है। और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। नंबर्स मतलब संख्या, ठीक है। एक तो रेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर, ठीक है। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। अब बात करते हैं कि ये क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होते हैं, परिमेय और अपरिमेय, ये क्या चीज होती है, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती है? तो परिमेय संख्याएं यानी कि रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको फ्रैक्शन की फॉर्म में यानी p/q की फॉर्म में, के रूप में, की फॉर्म में लिखा जा सकता है। लिखा, इंग्लिश वाले लिख सकते हैं, मैं बोल दूंगा, जा सकता है मैं बोल दूंगा, आप अपने आप लिख सकते हैं, विच कैन बी रिटर्न इन p/q फॉर्म, विच कैन बी रिटर्न इन p/q फॉर्म, ठीक है, विच कैन बी रिटर्न इन p/q फॉर्म, ठीक है। हाँ, एक कंडीशन है इसके अंदर कि यहां पर जो q है ना, वो q कभी 0 के इक्वल नहीं ले सकते अपने। q क्यों नहीं ले सकते? अगर हम q को 0 के फॉर्म में ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 के फॉर्म में लेते ही वो नंबर रेशनल नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी p/q फॉर्म बन ही नहीं पाएगी। q अगर 0 हो गया तो वो नंबर भी 0 हो गया, ठीक है। और किसी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या हो जाती है, वो कैन डज नॉट एग्जिस्ट बोल सकते हैं, या फिर वो नंबर जो है इमेजिनरी नंबर बन जाता है,
ठीक है, 0 नहीं ले सकते, बस ये बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा। तो परिमेय संख्याएं यानी कि रेशनल नंबर के बारे में आपको समझ आ गया होगा अच्छे से, रेशनल नंबर। अब इनके एग्जांपल्स भी ले लेता हूँ मैं, जिससे एग्जांपल से आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। नेक्स्ट पेज पे एग्जांपल लेंगे, या फिर यहीं पे इसके एग्जांपल ले लेते हैं एक बार। तो इसके एग्जांपल मैं यहीं पे लूँगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे अपने इरेशनल नंबर को देख लेंगे। तो इरेशनल नंबर के एग्जांपल की बात करें, इसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि 5/3। 5/3 क्या हो गया? 5/3। ये भी तो पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या 13, 13 क्या है? रेशनल नंबर है कि नहीं है? 13 के नीचे 0 है क्या कभी भी? नीचे तो सर वो 1 है, 1 है, इसका मतलब लिख सकते हैं, ये भी रेशनल नंबर है। -8, -8 के नीचे भी सर 1 है, लिख सकते हैं। 0.5, ये भी सर 0.5 को काटेंगे तो 5/10 बनेगा, ये भी लिख सकते हैं। 22/7 इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन 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 आप ये मत समझिएगा कि सर पाई की वैल्यू होती है, ये तो पाई की वैल्यू ये 22/7 नहीं होती। पाई की अप्रोक्स वैल्यू 22/7 होती है, 22.7 होती है। पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती, पाई की अप्रोक्स वैल्यू 22/7 होती है। पाई की वैसे तो वैल्यू जो होती है फिक्स नहीं होती, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे रेशनल नंबर पे, और नेक्स्ट पेज लेता हूं मैं रेशनल नंबर, और उस पर हम बात करते हैं, चलेगा। और चलिएगा, चलिएगा। अब हम करते हैं आगे शुरुआत, और इरेशनल नंबर पे बात करते हैं। इरेशनल नंबर यहां पे लिखता हूं मैं, इरेशनल नंबर, जिसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? जिनको पी बाय क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, के रूप में नहीं लिख सकते, पी बटा क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। जिनको पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, कैन नॉट बी रिटर्न इन पी बाई क्यू फॉर्म, ठीक है। समझ आई बात? चलिए देखते हैं कौन से पी बटा क्यू की फॉर्म में कैसे नंबर होते हैं जिनको नहीं लिख पाते। अपने दिमाग लगाइए थोड़ा सा, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से इस तरह समझ आएगा। जैसे कि मैंने एक नंबर लिया पाई, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई की वैल्यू आप बोलोगे सर 22/7 नहीं होती, वो अप्रोक्स होती है। पाई की वैल्यू होती है 3.141592 डैश डैश डैश, चलती जाती चलती जाती चलती जाती चलती जाती, ये खत्म नहीं होती, इनफाइनाइट, कि खत्म नहीं होती। तो एक बात देखिए आप, अगर मान लीजिए कि कोई भी वैल्यू है, पॉइंट के बाद चलती जा रही चलती जा रही चलती जा रही चलती जा रही है, खत्म नहीं हो रही, चलती जा रही है, क्या हम उसका पॉइंट हटा सकते हैं? पॉइंट हटा के नीचे कुछ लिख सकते हैं? नहीं। अगर मैं ऐसे लिखता कि 3.14 सीधा लिख के, और मैंने फिर तो मैं पॉइंट के बाद 2 डिजिट थी, नीचे 2 0 लगा देता, ये 314/100 हो जाता है, तो पी बाई क्यू फॉर्म में आ गया। क्या ये क्यू पी बाई क्यू फॉर्म में आ सकता है? पी बटा क्यू के रूप में आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि पॉइंट के बाद डिजिट कितने हैं।
पॉइंट के बाद में जितने भी डिजिट होते हैं हम उतने ही जीरो नीचे लगाते हैं, राइट। लेकिन इसमें तो हमें पता ही नहीं लग रहा, पता ही नहीं लग रहा, तो कैसे पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। जैसे मैंने लिया एग्जांपल 1.2352101321 डैश 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 इनफाइनाइट। नहीं लिख सकते इसको भी। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि पॉइंट के बाद में हमें नहीं पता कि कितने डिजिट हैं। अगर हमें पॉइंट के बाद डिजिट का पता लग जाए तो हम इजीली बता देंगे, है ना। तो यहाँ पे तो नहीं पता लग रहा, तो बिल्कुल भी हम नहीं बता पाएंगे। ठीक है, समझ आई बात? तो ऐसे आप जो है इरेशनल नंबर को समझा सकते हो। ठीक है, चलेगा। तो आज के बाद आपको अगर पाई का पूछे पाई क्या है, तो पाई क्या है? एक इरेशनल नंबर है बट एक रियल नंबर भी है। रियल नंबर के ही तो पार्ट है ये सारे। चलिएगा, तो रेशनल इरेशनल आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। आशा करता हूं कि अच्छे से आपको जो है रेशनल और इस इरेशनल नंबर्स समझ आ गए होंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद जो आते हैं वो आते हैं डेसिमल नंबर्स। इसके बाद जो आते हैं वो आते हैं, मैं यहां लेता हूं इसको डेसिमल नंबर्स। डेसिमल्स यहां पे लेते हैं इसको। ठीक है, डेसिमल मतलब दशमलव संख्याएं। डेसिमल नंबर्स दशमलव संख्याएं। डेसिमल नंबर्स यानी कि दशमलव संख्याएं। ठीक है, दशमलव संख्याएं कौन सी होती है उन पे बात करते हैं। तो डेसिमल नंबर्स की अगर हम बात करें, जिनको पॉइंट में लिखा जा सकता है उन्हीं को तो बोलते हैं डेसिमल नंबर। जैसे ये वाले थे तो यहाँ पे डेसिमल्स हैं, ये डेसिमल वाले दोनों। ठीक है, वैसे ही डेसिमल नंबर कौन से होते हैं? जिनको दशमलव के रूप में, डेसिमल के रूप में लिखा जा सकता है। ये भी 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? चलिए बात करते हैं। चलिएगा, तो इनके भी 3 टाइप होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं डेसिमल्स नंबर्स भी। पहला, 3 टाइप होते हैं। पहला होता है टर्मिनेटिंग, शांत दशमलव। टर्मिनेटिंग डेसिमल, इनको बोलते हैं शांत, जो टर्मिनेट हो जाते हैं, शांत दशमलव। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो शांत नहीं होते। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, टर्मिनेट तो नहीं होते लेकिन रिपीट करते रहते हैं। रिपीटिंग, रिपीटिंग यानी रिपीट होते रहते हैं बार बार। इनको बोलते हैं अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती वाले, आवर्ती मतलब बार बार दोहराना। ठीक है, और तीसरे जो होते हैं उनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग, अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती, अनावर्ती का मतलब होता है रिपीट नहीं होना और शांत भी नहीं होना। ठीक है, ये शांत होते हैं, ये दोनों अशांत होते हैं। लेकिन इसमें भी अशांत होते हैं, ये बार बार आते रहते हैं। लेकिन ये अशांत भी होते हैं और बार बार भी नहीं आते, यानी कचरा पार्टी है ये वाला। और इरेशनल नंबर कौन किसका उदाहरण है? एक इरेशनल नंबर यानी अप्रिमेय संख्या जो है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का एक बेस्ट एग्जांपल है।
ठीक है। तो यहाँ हम इस वाली लाइन, इसमें हम लिख सकते हैं कि सभी अशांत, आप इंग्लिश में लिख लीजिएगा, मैंने वहां पे लिख दिया अशांत अनावर्ती दशमलव अपरिमेय संख्याएं होती है। ये बहुत ही एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप इसको अच्छे से याद करेंगे, इस पे एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है, आपके एग्जाम में। समझ आई? नंबर्स का सिस्टम आपको समझ आ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। चलिए, तो अब दशमलव की हम बात कर रहे थे, तो दशमलव में भी आपको ये बात पता होनी चाहिए कि शांत दशमलव होते कौन से हैं। शांत दशमलव वो होंगे, तीनों में बहुत अच्छा डिफरेंस है, आप याद रखिएगा। शांत दशमलव का मतलब है, जैसे मैंने 1/2 लिखा मैंने, तो 1/2 यानी 1/2, 1/2 का फिक्स है कि 0.5 होता है। 1/1 मैंने लिख दिया, मान लेते हैं 3, 1/3 तो हो नहीं सकता। 1/5 लिख दिया, 1/5, ठीक है। तो 1/5 को हम लिख सकते हैं 0.20, 0.2 लिख सकते हैं, ठीक है। 0.2 लिख सकते हैं, फिक्स है ये। यानी कि पॉइंट के बाद ये जो रुक रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे, यानी ठीक है। ये भाग देने पे क्या हो जाए, जैसे 1 है, 1 में 2 का भाग देने पर पॉइंट के बाद 1 डिजिट आए, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 में 5 का भाग देने पर पॉइंट के बाद 1 डिजिट आ रहा है, ठीक है। तो रुक जा रहा है, ये शांत हो रहा है। आगे ऐसे नहीं कि अनलिमिटेड चलता जा रहा है, ऐसा नहीं है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, शांत होते हैं। अब अशांत की बात करते हैं। अशांत होते हैं लेकिन आवृत्ति होती है, बार बार रिपीट होते रहते हैं। जैसे कि 1/3, 1/3 क्या है, देखिए 1/3 का जो मान होता है 0.33333 डैश 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 अनंत तक चला जाता है। ये बिल्कुल भी रुकता नहीं है। तो रिपीट हो रहे हैं बार बार, 3 रिपीट हो रहे हैं, लेकिन अशांत है, रुक नहीं रहे तो मतलब अशांत है, लेकिन रिपीट भी हो रहे हैं। तो ये किस में रखे जाते हैं, ये इसमें रखे जाते हैं, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, अशांत आवर्ती, ठीक है। जैसे मैंने एक नंबर लिया 0.56565656 डैश 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 अनंत चलते जा रहे हैं। ये देखिए 2 के जोड़े में रिपीट हो रहे हैं, ये 2 के जोड़े में रिपीट हो सकते हैं, ये सिंगल भी रिपीट हो सकते हैं, 3 4 के जोड़े में भी हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने लिख दिया 123 डैश 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 अनंत। ये सारे के सारे रुक तो नहीं रहे, रुक तो शांत तो नहीं है, अशांत है, लेकिन क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। रिपीट होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, आवर्ती दशमलव, रिपीटिंग डेसिमल्स, ठीक है। अब जो बचा हमारे पास में अशांत भी हो और अनावर्ती भी हो, जिसे √2, √2 का मान क्या होता है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये देखिए मैंने बताया था ना कि अब हम आगे पढ़ेंगे जैसे चैप्टर स्टार्ट होगा। तो √2 का मान क्या होता है, तो √2 जो है 1.414 डैश 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 अनंत चलता ही जाता है, रुकता नहीं है। 1.4144444 सारे के सारे, ठीक है। √3 हो गया, ऐसे ही 1.732 डैश 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 अनंत, ये भी अनंत तक चलता जाता है, नहीं रुकता, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं, या अपरिमेय संख्याएं बोल सकते हैं इनको, और इनको अशांत अनावर्ती भी बोल सकते हैं। अपरिमेय संख्या वही तो होती है जो P/Q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, क्योंकि इनको P/Q के रूप में लिख ही नहीं सकते। इनको तो लिख पा रहे हैं, ये देखो P/Q रूप में, बटे के रूप में, इनको कहाँ लिख पा रहे हैं, नहीं लिख सकते, है ना। चलिए, तो ये बात समझ आ गई आपको अच्छे से।
मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बातें हैं जो है वो समझ आ गई होंगी। ठीक है, चलिए तो एक बार रेशनल इरेशनल जो है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं आगे रेशनल नंबर्स की बात करें। रेशनल नंबर मैंने दो टाइप के मैंने बताए, रियल नंबर्स, रेशनल और इरेशनल। यहां पे जाकर के जो है इरेशनल खत्म हो जाता है, इरेशनल यहां पे खत्म। अब जो आगे बढ़ता है वो आगे कौन सा बढ़ता है, आगे बढ़ता है परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। तो हम फिर से लिखते हैं यहाँ पे रेशनल यानी कि रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याएं आगे भी दो पार्ट की होती हैं, आगे भी दो पार्ट होते हैं इसके। परिमेय संख्याएं जो होती हैं इनके भी दो पार्ट होते हैं आगे। ठीक है, जैसे कि नॉन इंटीजर्स और इंटीजर्स। एक इंटीजर्स होती हैं पूर्णांक, इसके भी दो प्रकार होते हैं, नॉन इंटीजर्स, नॉन इंटीजर्स अपूर्णांक, तो पूर्णांक नहीं होती, और एक होती है इंटीजर्स, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक, पूर्णांक संख्याएं जो क्या होती हैं, इंटीजर्स यानी पूर्णांक होती है, जो पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक के बारे में बात करेंगे क्या होते हैं। कुछ जो जितनी भी परिमेय संख्याएं होती है सारी की सारी पूर्णांक होती है, लेकिन नॉन इंटीजर्स कोई भी संख्या नहीं होती, तो यहाँ पे कट हो जाती है। तो नॉन इंटीजर्स कोई भी संख्या नॉन इंटीजर्स नहीं होती है। ठीक है, वैसे इनको ऐसे ही रखा जाता है। ठीक है, कोई संख्याएं नॉन इंटीजर्स नहीं होती, सारी की सारी इंटीजर्स होती हैं, सभी की सभी संख्याएं पूर्णांक होती हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे सभी परिमेय संख्याएं, सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, आपको यहाँ पे देखिए समझ आ रहा होगा, मैं फिर से लिख देता हूँ। ठीक है, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। समझ आ गया अच्छे से, चलिएगा। तो ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई। अब इसके आगे भी थोड़ा सा वर्गीकरण और भी है, थोड़ा सा बचता है, उसको ख़त्म करते हैं। और संख्याओं के बारे में आज जो है हम चर्चाएं कर रहे थे, तो वो हमारा जो है यहाँ पे पूरा होगा। चलिएगा, तो अब जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स चल रहा था, इंटीजर्स भी दो प्रकार के होते हैं आगे जाकर के। ठीक है, इंटीजर्स भी आपने सुना भी होगा, इंटीजर्स, इसको हम बोलते हैं पूर्णांक। इंटीजर्स मतलब पूर्णांक। और पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक तो होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, इनको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक पूर्णांक। जैसे कि पूर्णांक की अगर मैं बात करूं तो पूर्णांक होते हैं जो, जैसे कि यहाँ 0 है, ठीक, 0 से इसके बाद 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, डैश 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 अनंत तक जाती है। और इधर चलते हैं तो -1, -2, -3, -4 आता है, डैश 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 माइनस अनंत तक जाता है। ठीक, यहाँ प्लस अनंत तक जाता है। तो ये सारे के सारे क्या है, पूर्णांक है, सारे के सारे पूर्णांक है, ये पूर्णांक है। लेकिन इनको भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है।
दो वैसे मेनली, कि जीरो को छोड़ दिया जाता है। जीरो क्या है, ना तो वो नेगेटिव है ना पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है। जीरो इज नॉन नेगेटिव और नॉट पॉजिटिव, ठीक है। ना तो वो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। तो नेगेटिव का मतलब जो नेगेटिव वाले सारे के सारे संख्याएं होते हैं वो यहाँ पे आती है, जैसे -1, -2, -3, -4 डैश 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 माइनस अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती है सारी इसमें आती है। और जीरो जो आता है वो क्या है, यहाँ पे मैं जीरो लिख देता हूँ, जीरो यहाँ पे लिख देते हैं। जीरो जीरो क्या है, नो ना तो नेगेटिव ना तो पॉजिटिव, ना तो नेगेटिव ना पॉजिटिव नहीं होता ये, ठीक है। उसके बाद आती है जो वो आती है पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव नॉन नेगेटिव भी बोल सकते हैं या पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोल सकते हैं। नॉन नेगेटिव भी बोलते हैं या पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोलते हैं। धनात्मक पूर्णांक भी बोलते हैं और अऋणात्मक पूर्णांक भी बोल सकते हैं, ठीक है। समझ आ गया आपको? एक सेकेंड रुकिएगा। ठीक है, चलिए। तो होपफुली जो है आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। इंटीजर्स दो प्रकार के, नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव में वो पॉजिटिव वाले रखेंगे जो +1, +2, +3, ठीक है, +4 डैश 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 प्लस अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर्स होती हैं। समझ आ गई बात? ठीक है, चलेगा। तो अब हम बात करते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स के बाद में जो इनके दो टाइप और भी बनते हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि इंटीजर्स के दो टाइप और भी होते हैं। एक तो हम ऑड भी रखते हैं इनको और इवन भी नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। ऑड इवन भी नाम इनको देते हैं, ठीक है। तो इनके दो टाइप और भी होते हैं। वो दो टाइप और होते हैं, वो होते हैं, एक तो होता है ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, सम, और दूसरा होता है ऑड। ऑड यानी कि विषम संख्याएं। सम संख्याएं और विषम संख्याएं, इवन सम होती हैं, ऑड जो है विषम होती हैं। ये भी इंटीजर्स के ही दो टाइप है। इंटीजर्स के दो टाइप तो नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर्स देखिए क्या विषम है, ये सम है, ये सम विषम नहीं है, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। लेकिन सम विषम के रूप में भी इन इंटीजर्स को बांटते हैं। इंटीजर्स के सम, इवन, इवन मतलब सम। और इवन कौन सी होती है, जिसमें 2 का यानी 2 का भाग चला जाए, डिवाइड, 2 का डिवाइड हो जाए, इनका डिवाइड पूरा पूरा चला जाए, फिक्स रिमाइंडर ना बचे, ठीक है। रिमाइंडर का मतलब समझते हैं, शेषफल ना बचे। और इनमें क्या, 2 का भाग नहीं जाना चाहिए, 2 का भाग नहीं जाए, 2 से भाग न हो, जो 2 से भाग नहीं होती हैं वो होती हैं। अगर इनके एग्जांपल्स की बात करें तो 0 को भी इवन में ही रखा जाता है, ठीक है। और 2, 4, 6, 8 डैश डैश डैश, वैसे फिक्स नहीं है कि 0 को इवन में, अभी तक कोई ये फिक्स भी नहीं है कि 0 इवन है या ऑड है। इसको ना तो पॉजिटिव बोलते हैं, ना नेगेटिव बोलते हैं, ना इवन बोलते हैं, ना ऑड बोलते हैं, ये बीच का नंबर रहता है। तो 2 से शुरू होता है वैसे इवन, लेकिन 0 को इवन में ही कंसीडर कर लिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे कंसीडर क्यों करते हैं, जैसे कि 20 है, 20 के लास्ट में 0 आता है, तो 20 क्या है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है तो लास्ट में 0 है, तो इसमें 0 आ रहा है, ये तो इवन नंबर माना जाएगा, ऑड नहीं माना जाएगा, ठीक। तो 2 से डिवाइड नहीं होने वाले जैसे कि 1, 3, 5, 7 डैश 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 डैश, ठीक है। ये सारे के सारे क्या होते हैं,
दो से भाग नहीं जाने वाले नंबर होते हैं, जिनको हम विषम संख्याएं बोलते हैं, ऑड संख्याएं, ऑड नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात आपको? ये जो है हमें समझ आ जानी चाहिए थी। ठीक है, अब आगे फर्दर भी इनके वो होते हैं। ठीक है, अब हम नेगेटिव इंटीजर्स को और आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं इनको भी आगे दो जगह पे जो है हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, दो टाइप से। पहला टाइप, दूसरा टाइप। पहला टाइप तो ये कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं ना, वो हम पॉजिटिव इंटीजर्स में ही जीरो को काउंट कर लेते हैं। इस जीरो को हम पॉजिटिव इंटीजर्स में ही काउंट कर लेते हैं। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स को काउंट कर लेते हैं। हाँ, लेकिन एक जो मैंने यहाँ पे लिखा पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोलते हैं। और मैंने एक चीज़ और भी बताई थी आपको कि पॉजिटिव इंटीजर को हम नॉन नेगेटिव बोलते हैं, नॉन नेगेटिव। एक तो नेगेटिव और नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव है तो नेगेटिव तो देखो कहाँ से शुरू हो रहा है, -1 से। तो जो जीरो बचा तो वो जीरो तो किस में कंसीडर कर लेंगे, नॉन नेगेटिव में। क्यों, जीरो तो नेगेटिव नहीं है, जीरो ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव है। तो नॉन नेगेटिव में किस लिए करेंगे, क्योंकि नेगेटिव नहीं है, जीरो नेगेटिव नहीं है, तो जीरो को कहाँ रखेंगे, पॉजिटिव में रख लेंगे, नॉन नेगेटिव में रख लेंगे। तो ये जीरो से शुरू होगा और +1 +2 +3 ऐसे चलता जाएगा। तो जीरो को किस में कंसिडर करते हैं, नॉन नेगेटिव यानी कि धनात्मक में, नॉन यानी अऋणात्मक में। ठीक है, तो इसके भी दो टाइप होते हैं। एक तो जीरो को अलग से निकाल लिया जाता है, जीरो के समेत एक नंबर होता है, एक जीरो को छोड़ के एक नंबर होता है। तो जीरो के समेत जो नंबर होता है उनको हम बोलते हैं होल नंबर्स, जीरो के समेत होल नंबर्स। अगर जीरो को साथ में काउंट कर लिया उसको हम बोलेंगे होल नंबर, मतलब पूर्ण संख्या। एक पूर्ण संख्या बन गई, वो एक पूरी संख्या बन गई कि अगर जीरो को साथ में लेकर के +1 +2 +3 अनंत तक जा रहे हैं तो वो पूर्ण संख्या हो गई, होल नंबर बन गया। अगर जीरो को छोड़ दिया, सीधा +1 से शुरू कर दिया, तो फिर उसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर, सॉरी यहाँ पे आएगा NATUR, यह नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। इसको प्राकृत संख्या भी बोलते हैं और प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं। यानी कि ये जो कहाँ से शुरू होती है, जीरो से 1 2 3 4 ऐसे 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 कर अनंत तक जाती है। और ये जो है जीरो को छोड़ करके 1 2 3 4 ऐसे कर करके अनंत तक जाती है। यानी कि प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है और होल नंबर पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। ठीक है, और ऑड नंबर जिनमें 2 का डिवाइड नहीं होता, इवन नंबर जिसमें 2 का डिवाइड होता है, जीरो को भी इवन नंबर में ही रखते हैं। समझ आ गई बात आपको? ठीक है, तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जानी चाहिए। ज़ीरो के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो आपको याद रखनी है। ज़ीरो जो है ना, वो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ना इधर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव, मैंने यहाँ पे लिख दी थी, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ज़ीरो इज द नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव नंबर। ठीक है, ऑड इवन वाला भी मैंने अच्छे से समझा दिया आपको। ये चीज़ें जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो ये नंबर्स का एक सिस्टम था जो मैंने आपके सामने रखा। अब कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं नंबर्स के बारे में और कुछ और चीज़ें भी बची हुई हैं। शायद एक क्लास हमारी और हो सकती है इस पर, तब जाके ये ख़त्म होगा। लेकिन उसके बाद आपके पूरे के पूरे डाउट ख़त्म हो जाएंगे, एक भी डाउट नहीं बचेगा। ये पूरे सिलेबस में सबसे इम्पॉर्टेंट, ठीक है, सबसे ज़्यादा काम में आने वाली और सबसे ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ें रहेंगी जो आपको पूरे सिलेबस में काम में आने वाली हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं, एक बार इनका रिवीजन कर लीजिए, फिर हम शुरू करते हैं आगे कुछ इम्पोर्टेंट बातों पे, और उसके बाद हम शुरू करेंगे कुछ और नंबर्स पे। ठीक है, चलेगा। तो एक मैं नया पेज ले लेता हूँ, चलेगा।
1 सेकेंड, नया पेज उठाते हैं, उस पे हम जो है शुरू करते हैं। चलेगा, ठीक है। 1 सेकेंड। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी दोस्तों, एप्लीकेशन पे जो भी क्लास होती है उस क्लास के साथ ही अटैच रहती है पीडीएफ्स, ठीक है। तो वहाँ पीडीएफ को अलग से देखने की जरूरत नहीं है आपको, क्लास के साथ ही अटैच रहती है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। आपको क्लास पसंद आ रही होगी, है ना, बहुत अच्छे से, मैं आशा करूँगा। और अभी तो देखिए होता क्या आगे जाके, ठीक है। ये तो बस ट्रेलर ही चल रहा है, अभी ट्रेलर ही चलेगा ये, अभी तो पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है, ठीक है। पानी पी लेता हूँ मैं, आप देखिए 1 मिनट। मैं दोस्तों आशा करूँगा कि आप नोट्स बना रहे होंगे, है ना। मैं दोस्तों देखो, ये तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये आगे पीछे भी लिखा जा सकता है, इसको थोड़ा सा कुछ कटिंग भी हो सकती है, लेकिन मैं दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, ठीक है, आप एक अच्छे नोट्स बनाइए अपने, बहुत अच्छे नोट्स बनाइए आप। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऐसा कंटेंट ये क्वालिटी कंटेंट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, मैं गारंटेड कह सकता हूँ, गारंटेड कह सकता हूँ, ऐसा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। बस आप ये डेमो क्लासेस, ये आज हमारी फर्स्ट क्लास थी और डेमो की थर्ड क्लास थी, फोर्थ क्लास, और ये फिफ्थ क्लास आगे होने वाली है। 5 डेमो क्लासेस का मैंने बोला था, कल हमारी फाइनल डेमो क्लास होगी और आप जो है उसको ख़त्म करेंगे ना, तब मैं गारंटेड कह सकता हूँ कोई बच्चा ऐसा नहीं रहेगा जो बोलेगा कि वाह मज़ा नहीं आया, वाह मज़ा आ गया भाई, ठीक है। सारे ऐसे ही बोलने वाले हैं, कोई नहीं बोलेगा कि यार समझ नहीं आया, नहीं, ठीक है, चलेगा। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों पे बात करेंगे जो आपको पता होनी चाहिए, जो गोल्डन कंसेप्ट है आपके लिए, ये आपके लिए गोल्डन चीज़ें हैं जो मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे आप हेडिंग भी डाल लेंगे, गोल्डन रूल्स। मैं थोड़ा सा इसको नीचे करूँगा, आई थिंक आपको अच्छे से विजिबल हो। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे गोल्डन रूल्स। ऐसे गोल्डन रूल्स है ना, बहुत आते हैं, आएंगे आगे जा करके, ये बहुत काम में आने वाली चीज़ें हैं। इसलिए पहला गोल्डन रूल में फर्स्ट पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए कोई 2 ऑड नंबर्स होते हैं, ऑड मतलब विषम, ठीक है, और 2 ऑड नंबर्स का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो हमें हमेशा ऑड नंबर्स मिलता है, हमेशा ऑड नंबर्स मिलता है, हमेशा ऑड नंबर्स मिलता है। फॉर एग्जांपल, मैंने 3 एक ऑड नंबर है और 5 भी एक ऑड नंबर है, गुना किया 15 आ गया। क्या 15 के, ये भी तो ऑड नंबर ही है। 2 ऑड नंबर का गुना करने पे क्या मिला, ऑड नंबर मिला। समझ आई, पहला पॉइंट फिनिश। दूसरा पॉइंट देखिएगा, जब हम किसी ऑड नंबर के साथ, यानी कि आप समझ जाइएगा विषम की बात कर रहा हूँ, हिंदी वाले विषम लिख लीजिएगा, ठीक है, और सम को इवन लिख लीजिएगा। जब हम किसी ऑड नंबर का गुना इवन नंबर के साथ करते हैं, यानी कि विषम संख्या का गुना, मैं लिख भी देता हूँ साथ में, सम संख्या के साथ करते हैं, तो हमेशा सम संख्या मिलती है, इवन नंबर मिलता है, सम संख्या मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे 2 एक सम संख्या है, 3 एक विषम संख्या है, गुणा किया 6 आ गया, 6 एक क्या है, सम संख्या है, इवन नंबर है, ठीक है, 6 एक इवन नंबर सम संख्या। तो किसी ऑड नंबर के साथ इवन नंबर का मल्टीप्लाई करने पे हमेशा इवन नंबर मिलता है, ठीक। अब तीसरा कंसेप्ट, जब हम किसी ऑड नंबर के साथ में कोई इवन नंबर को जोड़ देते हैं,
कोई इवन नंबर को जोड़ देते हैं तो हमेशा ओड नंबर के साथ में इवन नंबर को जोड़ देते हैं तो हमेशा ऑड नंबर ही मिलता है, हमेशा ऑड नंबर ही मिलेगा। उदाहरण के तौर पे अगर बात करें, चाहे जोड़ दो चाहे घटा दो, घटाने वाला भी नीचे लिख देता हूँ मैं, है ना, माइनस लगा रखा है नीचे, ऊपर प्लस लगा दिया। चाहे तो ओड नंबर में प्लस कर दो, चाहे इवन का माइनस कर दो, या चाहे इवन का प्लस कर दो, हमेशा ऑड नंबर ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे 2 है, इसमें मैंने 2 इवन है, ऑड 3 ले लिया, जोड़ दिया तो हमेशा 5 आया, ये ऑड आया। अगर मैंने कोई एक ऑड ले लिया 5 और उसमें से एक इवन को माइनस कर दिया 2 को, तो हमेशा 3, यह भी ऑड आया, दोनों ऑड आए ना, ठीक है, चलेगा। आगे वाला पॉइंट लेते हैं। आगे वाला पॉइंट क्या है कि जब हम एक तो इवन नंबर ले लें, ठीक है, और दूसरा भी इवन नंबर ले लें और उसमें से घटा दें और जोड़ भी दें, जब 2 इवन नंबर्स का माइनस प्लस करते हैं तो हमेशा इवन नंबर ही मिलता है, इवन नंबर ही मिलता है। और हमेशा जैसे एग्जांपल के तौर पे 2 -2 0 इवन नंबर, 2 + 2 4 इवन नंबर, ठीक है। मैंने बोला था कि 0 को इवन में कंसीडर करते हैं, इवन। और जब 2 ऑड नंबर्स का प्लस और माइनस करते हैं तो हमेशा क्या मिलता है, हमेशा जब 2 ऑड नंबर्स का माइनस करते हैं तो क्या मिलता है, जल्दी बताइए। जब 2 ऑड नंबर्स का प्लस माइनस करते हैं तो हमेशा इवन नंबर मिलता है। जैसे एक 3 ऑड नंबर है और एक भी ऑड नंबर है, दोनों को माइनस किया 2 आया, इवन मिला। 3 ऑड नंबर है, एक भी ऑड नंबर है, प्लस किया 4 आया, ये भी इवन नंबर है। यानी कि 2 ऑड नंबर का जब प्लस और माइनस करते हैं हमेशा इवन नंबर मिलता है। ये थे गोल्डन कंसेप्ट, समझ आ गए होंगे अच्छे से। ये गोल्डन कंसेप्ट थे। कुछ और भी कंसेप्ट हैं जिनको मैं अच्छे से जो है समझा दूंगा। ये समझ आए कि नहीं आए, जल्दी बताइएगा। ठीक है, समझ आ गई, चलिएगा। तो इतना समझ आ गया तो ये आपके गोल्डन कंसेप्ट यहाँ पे ख़त्म होते हैं। अब हम बात करते हैं गोल्डन कंसेप्ट के बाद में कुछ और नंबर्स की जो आपने बहुत बार सुने होंगे, लेकिन आपको आज तक हो सकता है याद नहीं हो, या थे कभी तो आप भूल चुके हो, लेकिन आपने पढ़ा जरूर था उनको, है ना, पढ़ा जरूर था, लेकिन अब आज जो है आप उनको भूल चुके हो। तो उन्हीं को मैं याद दिलवाता हूँ आज आपको, ठीक है। तो हम कहाँ तक पहुँचे थे, नेचुरल नंबर तक पहुँच गए थे। मैंने होल नंबर और नेचुरल नंबर 2 चीज़ें आपको बताई थी। होल नंबर जो मैंने बताया था 0 सॉरी, जो 0 से शुरू होता है और प्लस वाले जितने भी होते हैं 0 के बाद में सारे के सारे क्या होते हैं, नेचुरल होल नंबर होते हैं। और जो 1 से शुरू होता है उसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, नेचुरल नंबर पे ही बात करते हैं। नेचुरल नंबर हिंदी में बोले तो प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या, ठीक है। प्राकृतिक संख्या की अगर हम बात करें तो ये 2 प्रकार की होती है। प्राकृतिक संख्या भी 2 प्रकार की होती है, याद रखिएगा। एक तो होती है प्राइम नंबर्स, नेचुरल नंबर भी क्या है, 2 प्रकार के प्राइम नंबर। आपने प्राइम नंबर का नाम सुना होगा, जिनको हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं, हिंदी वाले सुन रखा होगा अभाज्य संख्याओं का नाम, ठीक है। तो वो यहीं से निकलती है। पूरा नंबर सिस्टम देखिए, ट्री कितना बड़ा चला आ रहा है पीछे से। फिर से हम उनको रिवाइज करेंगे जो आपको अच्छे से समझ आएगा। उसके बाद आते हैं हमारी कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं भाज्य संख्याएं। इनको भाज्य संख्याएं भी बोलते हैं हिंदी में, और समग्र संख्याएं भी बोलते हैं, ठीक है। भाज्य संख्याएं और समग्र संख्याएं भी इनको बोला जाता है।
ठीक है, समझ आई बात आपको? चलेगा। अब प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर यानी कि भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो या तो खुद से भाग होती हैं या एक से, या तो जो खुद से, या तो जिनके दो फैक्टर होते हैं, जिनके दो गुणनखंड, इंग्लिश वाले लिख लीजिएगा फैक्टर, फैक्टर। फैक्टर का मतलब आगे जाके हम समझेंगे, आप जानते होंगे फैक्टर निकालना तो, यानी कि जिनको दो ही पार्ट में तोड़ा जा सकता और किसी में नहीं तोड़ा जा सकता। जैसे दो है, उदाहरण के तौर पे दो है तो दो को मैं या तो 2 गुणा 1 लिख सकता हूँ या 1 गुणा 2 लिख सकता हूँ, और इसके दो ही फैक्टर बन सकते हैं, 2 और 1, और कोई फैक्टर नहीं बनता इसका, यानी कि वो ज़्यादा इसको तोड़ ही नहीं सकता मैं। 3 देखिए, 3 3 क्या है, इसको भी मैं तो 3 गुणा 1 लिख सकता हूँ या 1 गुणा 3 लिख सकता हूँ, और तोड़ सकता हूँ क्या इसको? नहीं तोड़ सकता। तो ये जो 2 से शुरू होती हैं और 3, 5, 7, 11 जितनी भी होती हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कौन कौन सी होती हैं। 2 से शुरू होती हैं, 2 के बाद 3, 5, 7, 11, 13, और चलती जाती है। 13 के बाद जैसे 17 आ गया, 15, 16 नहीं हो सकता, 17, 17 के बाद 19, 19, ऐसे चलती जाती। ठीक है, तो ये जितनी भी होती हैं 13 के बाद में चलती जाती, ये सारी की सारी क्या होती हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे तो होपफुली आपको समझ आ गए होंगे। अब देखो, इनको तोड़ के देखो आप सारों को, तो ये जो है 2 से ज़्यादा फैक्टर में नहीं तोड़ सकती। या तो एक तो फैक्टर कौन सा बनेगा? खुद एक बनेगा, इनका एक फैक्टर तो एक ये खुद बनता है। तो इनके फैक्टर जो होते हैं 2 बनते हैं, एक तो एक और एक खुद। 1 एंड सेल्फ, 1 एंड सेल्फ 2 फैक्टर होते हैं इसके। 1 एंड सेल्फ ओनली 2 फैक्टर, 1 एंड इट सेल्फ 2 फैक्टर होते हैं। इसकी ये डेफिनेशन आप लिख सकते हो, डेफिनेशन इज 1 एंड इट सेल्फ। बस यही इनको जो है हम लिख सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा अच्छे से? चलेगा। तो ये थी प्राइम नंबर के बारे में बातें। ठीक है, प्राइम नंबर भी अगर हम बात करें तो इवन प्राइम नंबर भी होते हैं और ओड प्राइम नंबर भी होते हैं। ठीक है, अब इवन प्राइम नंबर जो है ना, कौन से हैं? देखो, 2 को छोड़ के, 2 अकेला, 2 ओनली इवन प्राइम नंबर है। इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर 2 एक ही ऐसा है जो सम अभाज्य संख्या है। कोई भी आज के बाद अगर आपको पूछ ले कि सम अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, तो सिर्फ सम अभाज्य संख्या दुनिया में एक ही है। सम अभाज्य संख्या वो है 2। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सम अभाज्य संख्या केवल 2 है और बाकी सारी विषमी होती हैं, इतनी भी होती हैं। ठीक है, सम अभाज्य संख्या जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी होती है और सम अभाज्य संख्या होती है, ये याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो ये होती है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बोलते हैं इसको। ठीक है, समझ आ गई बात? चलेगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या। उसके बाद हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, उससे हम बात करते हैं। कंपोजिट नंबर बात करने से पहले मैं दोस्तों आपका थोड़ा सा प्राइम नंबर पे और बचता है कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है कि आपको बता देनी चाहिए। पहले मैं इसको छोड़ रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि इसको बताना ज़रूरी रहेगा आपके लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपको ये छोड़ना चाहिए आपके लिए। ठीक है, आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। चलिए, थोड़ी सी चीज़ें हैं, फिर अपने इस क्लास को आज एंड करेंगे। फिर कल हम कंपोजिट नंबर, उसके बाद में थोड़ी बहुत चीज़ें और बची है उसको हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, चलिए।
देखिए, एक तो आपको याद रखना है कि सम अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो 2 ही होती है। 2 2 ठीक है। 2 को क्या बोलते हैं? सम अभाज्य संख्या, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या को बोलते हैं। लेकिन एक आपको और बात याद रखनी है कि अगर आपको ये पूछ ले कि 1 से 50 तक कितनी कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, तो आप बता दोगे सर 15। अगर पूछ ले कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, तो 25। कितनी? 25। और अगर आपसे पूछ ले कि 1 से 200 तक कितनी होती हैं, तो आप बता दोगे 46। और एक आपसे पूछ ले कि 1 से 1000 तक कितनी होती है, 1000 तक 168। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके न्यूमेरिकल बन सकते हैं, न्यूमेरिकल नहीं, एमसीक्यू बन सकते हैं इसके। ठीक है, इसके मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा आपको कि प्राइम नंबर जो है वो 1 से 50 तक 15 ही होते हैं टोटल, 1 से 100 तक 25 होते हैं, तो 1 से 200 के बीच में 46 होते हैं, 1 से 1000 के बीच में 168 होते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात इस पर और बच गई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि एक ऐसा सेट होता है प्राइम नंबर्स में 3, 5 और 7, जिनमें 2-2 का गैप होता है। और ये कंटिन्यूअस 2-2 का गैप होता है, और कंटिन्यूअस कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर होते हैं ये। लगातार देखिए, लगातार 3 प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं, 3 ऑड नंबर्स भी हैं ये, लगातार 3 के बाद 5 के बाद 7, 3 लगातार विषम संख्याएं भी तो है, क्योंकि 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, ये विषम संख्याएं होती हैं। लगातार प्राइम नंबर्स, ऑड नंबर्स जो प्राइम भी होते हैं, लगातार 3 संख्याओं का सेट जो विषम संख्या, जो प्राइम नंबर्स भी होते हैं, वो उनका केवल दुनिया में एक ही सेट है। इनको हम लिख सकते हैं लगातार विषम, लगातार विषम अभाज्य, विषम अभाज्य कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स, ऑड प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्या का एकमात्र ग्रुप। ठीक है, ये दुनिया में एक ही ऐसा ग्रुप है जो कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स का होता है। ठीक है, ठीक है, चलेगा। तो आज की इस क्लास में हमने इस चैप्टर को अच्छे से शुरू किया। हमने आज चैप्टर में अच्छे से शुरू किया, उसके बेस को हमने तैयार किया। कल भी हम थोड़ी सी चीज़ें और बची हुई है, फिर चैप्टर के अंदर अपने घुस जाएंगे। ठीक है, ठीक है, बहुत अंदर तो घुस ही चुके हैं वैसे, लेकिन चल ये चैप्टर की बातें रही है, लेकिन इस चैप्टर को करने से पहले आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं आपको इस चैप्टर में सिखाने के लिए। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर अगर हम बात करें तो एचसीएफ के बारे में, एलसीएम के बारे में, फैक्टर के बारे में, ये चीज़ें इसके अंदर आएंगी। अब इसी चैप्टर में है बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, पाइथागोरस, ट्रिपलेट्स वगैरह सब चीज़ें इसी में आती हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।